भैया, पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो, लेकिन हमारे घर का इंटीरियर एक नंबर का होना चाहिए। आप चिंता मत करो मैडम जी। 3 साल पहले मैंने ही तो आपके घर का इंटीरियर किया था। आप बताओ, कोई शिकायत आई? हाँ, शिकायत तो कोई नहीं आई, तभी तो हमने आपको दोबारा बुलाया। और हाँ भैया, आपने 5 लाख का बजट बताया ना हमारे घर के इंटीरियर के लिए। हम 2 दिन में आपको एडवांस पेमेंट दे देंगे, फिर आप अपना काम स्टार्ट कर देना। ठीक है मैडम जी, आप कर देना, मैं चलता हूँ। ठीक है भैया। राजीव, अब बैठ कर तसल्ली से भैया ने डिजाइन जो भेज दिए हैं वो सेलेक्ट कर लेते हैं, और घर का कलर कॉम्बिनेशन भी सेलेक्ट कर लेते हैं, ताकि हमारे घर का इंटीरियर जबरदस्त हो। एक बात बताओ, तुम लोगों ने 3 साल पहले घर में काम करवाया था और खूब खर्चा भी किया था। घर तो हमारा ठीक ठाक है, क्या ज़रूरत है दोबारा घर में काम करवाने की? मम्मी जी, जरूरत तो किसी चीज की नहीं होती है, लेकिन जिंदगी को अपडेट करना भी तो जरूरी है। अब हमने जो घर का काम करवाया था, इसको करवाए हुए पूरे 3 साल हो गए, और ये सारा डिजाइन ना आउट ऑफ फैशन हो गया। अब हम अपने घर का नया इंटीरियर करवा रहे हैं ना, वो ट्रेंड के हिसाब से करवा रहे हैं। आप देखना, हमारा घर बहुत सुंदर लगने वाला है। डॉली बेटा, घर तो हमारा अभी भी बहुत सुंदर लगता है। जो भी देखता है तारीफ करता है। वो 5 लाख का बजट बता गया है, तुम लोग लाओगे कहाँ से? मम्मी जी, आपको पैसों की बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम कहीं से कर्जा लेकर काम नहीं करवा रहे हैं घर का। आपको तो पता ही है, हमने अपनी एफडी करवाई हुई थी, हम उसी को ब्रेक करवा रहे हैं, और उसी पैसों से घर का इंटीरियर भी करवा रहे हैं। क्या इस घर का काम करवाने के चक्कर में तुम लोग अपनी 4 लाख की एफडी तुड़वा रहे हो? हाँ तो मम्मी जी, इसमें तो हैरान होने वाली बात कहाँ से है। हमारी जो 4 लाख की एफडी है उसको तोड़वा देंगे, और थोड़े बहुत पैसे हमारे पास पड़े ही हैं, हो जाएगा घर का काम। डॉली बेटा, ये 4 लाख की एफडी तुम्हारे पापा तुम लोगों के नाम करवा गए थे, ताकि उन पैसों का अपनी मुसीबत के समय इस्तेमाल कर सको। लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो? उन पैसों को फालतू कामों में लगा रहे हो। राजीव बेटा, इसकी बुद्धि को छोड़, तेरी बुद्धि को क्या हो गया है? मम्मी, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो डॉली को लाख बार समझाया कि एफडी हमारी सेविंग है, सेविंग को कभी नहीं छेड़ना चाहिए, लेकिन ये मेरी सुनती कहाँ है। ये तो बस एक ही बात कहती है कि मैं इस इंटीरियर को देख के बोर हो गई हूँ, हमें नया इंटीरियर करवाना है। डॉली बेटा, तू थोड़ा बेटा समझदार बन। तुझे घर का ही काम करवाना है, तुम लोग थोड़े थोड़े पैसा इकट्ठा कर लो, फिर घर का काम करवा लेना। लेकिन बेटा, उस एफडी को मत छेड़ना, ताकि तुम्हारे कभी भविष्य में काम आ सके। मम्मी जी, आपको हमारे भविष्य की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमें पता है हमें अपने भविष्य में क्या करना है। और प्लीज मम्मी जी, पापा जी वो एफडी हमारे नाम करके गए थे, तो इस नाते से वो पैसे हमारे हुए। अब हम उन पैसों का जिस तरीके से भी इस्तेमाल करें, तो प्लीज मुझे अपने घर का काम करवाने दो। मेरा फर्ज था बड़े होने के नाते तुम लोगों को समझाना, बाकी की तुम्हारी मर्जी। एक तो राजीव, मम्मी जी की ना हर काम में टांग अड़ाने की आदत हो गई है। मैं कोई भी काम करूँ ना, मम्मी जी को पसंद ही नहीं आते हैं। अभी का छोड़ो, कल का देखो। कल मैंने ऑनलाइन सब्जी क्या मंगवा ली, मुझे कहती है ऑनलाइन सब्जी तूने क्यों मंगवाई, महंगी मिलती है, मार्केट से जाकर लेके आया कर। फिर वो भी छोड़ो, मेरे कुरियर आते हैं दिन में, कहती है तेरे बहुत ज्यादा कुरियर आते हैं, तू फालतू का बहुत पैसा उड़ाती है, हर चीज में रोका टोकी करती रहती है। डॉली, तुम्हें ऐसा लगता है कि मम्मी रोका टोकी करती हैं? मम्मी रोका टोकी नहीं करती हैं। मम्मी जो भी करती हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे फायदे के लिए करती हैं। अब ये बताओ, इस घर का इंटीरियर करवाने के लिए हम अपनी 4 लाख की एफडी जीरो कर रहे हैं। भगवान ना करे कल को हम पर कोई मुसीबत आ जाए, अभी तो एक सेविंग है हमारे पास, 4 लाख की एफडी है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर एफडी को भी तोड़ देंगे तो उस मुसीबत के समय डॉली हम कहाँ से लाएंगे पैसे? कौन करेगा हमारी मदद? कौन करेगा मदद? राजीव, अभी मेरा भाई है और बहुत अच्छा कमाता है। अगर उससे मैं 5 लाख क्या 10 लाख रुपए भी मांग लूंगी ना, अभी फट से मुझे ट्रांसफर कर देगा। अच्छा जी, तुम्हें अपने भाई पर इतना भरोसा है? डॉली, जिंदगी का मुझे भी तजुर्बा है, मुझे इतना पता है जब इंसान पर मुसीबत आती है ना, तो अच्छे अच्छे लोग उसका साथ छोड़ देते हैं। छोड़ देते होंगे साथ, लेकिन मेरा भाई उन लोगों में से नहीं है। मेरा भाई हर मुसीबत में मेरे साथ खड़ा है। अगर मेरे भाई के पास एक टाइम को पैसे ना भी हो ना, कहीं से भी कर्जा लेकर मेरी मदद जरूर करेगा। वाह, लगता है डॉली आपकी आंखों पर आपके भाई के प्यार की पट्टी कुछ ज्यादा ही बंधी है। आज ऐसा करते हैं, आपके भाई को ना आजमा ही लेते हैं। अपने भाई को फोन करो और बोलो कि मेरा बिजनेस में लॉस हो गया और हमें 5 लाख रुपए की जरूरत है। ऐसी बात है तो अभी मिला देती हूँ फोन। पहले बता दो 5 लाख रुपए चाहिए या इससे ज्यादा चाहिए? पहले 5 लाख तो मांग के देखो। स्पीकर पे डाल दिया फोन। हेलो भाई। हाँ बहन।
वो क्या है ना, तेरे जीजा जी को बिजनेस में लॉस हो गया है, तो मुझे ना अभी अर्जेंट 5 लाख रुपए की जरूरत थी। तो ऐसा कर, मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दे। बहन, मैं तुझे 5 लाख रुपए ट्रांसफर तो कर देता, लेकिन तुझे पता ही है मैं अभी नई गाड़ी लेने की सोच रहा हूँ। अगर मैं तेरे को 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दूंगा तो मैं नई गाड़ी नहीं ले पाऊंगा। इसलिए बहन सॉरी, तो किसी और से बात कर ले। भाई तू कैसी बातें कर रहा है? तू तो बड़े बड़े वादे करता है मुझसे कि तेरे मुसीबत के समय मैं हमेशा खड़ा हूँ। ये थे तेरे वादे? चल ठीक है। बस होगी तसल्ली या एक दो फोन और भी करने हैं? डॉली, इसलिए कहते हैं अपना पैसा सिर्फ अपना ही होता है, मुसीबत के समय कोई साथ नहीं देता। और मम्मी भी तो यही कहती हैं कि सेविंग बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन आपको मम्मी की बातें रोका टोकी लगती हैं। हाँ राजीव, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अपना पैसा अपना ही होता है। हमें अपनी एफडी तोड़कर अपने हाथ भविष्य के लिए नहीं काटने चाहिए। मैंने आज देख भी लिया, मुसीबत के समय कोई काम नहीं आता। मम्मी जी बिल्कुल ठीक कहती हैं और मुझे हर बात पर सही रोकती टोकती हैं, ताकि मैं अपने भविष्य को सिक्योर कर सकूं और पैसा भी जोड़ सकूं। अच्छा डॉली, आपको टाइम रहते सारी बातें समझ में आ गई हैं।